हो गया यार पैदल जाने में। बादलों के साए में, पर्वतों की बाहों में, इस नीले अंबर की छाँव में, मदहोश करती इन हवाओं में, हृदय को शांत करते इस मिजाज में, गुजरते इस दिन की यादों में, बादलों के साए में, पर्वतों की बाहों में। भैया जी राम राम, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि इस कोरोना वायरस से भरी दुनिया में आप सभी कुशल और एकदम मस्त होंगे। तो भैया आप सभी ने दक्ष प्रजापति मंदिर का व्लॉग तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो भैया फटाफट से जाकर देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि लगा कैसा। तो चलिए वापस आते हैं अपनी यात्रा की ओर। और आप सभी को पता ही होगा कि दक्ष प्रजापति मंदिर के बाद हम निकल पड़े थे मनसा देवी के दर्शन के लिए। भैया जिस रास्ते से हम मनसा देवी मंदिर जा रहे थे उस रास्ते से हम और हमारे मित्र दोनों ही अनजान थे, लेकिन फिर भी भैया हम चले जा रहे थे भगवान के भरोसे। तो भगवान जी ने भी बोला, वत्स तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भटकाएंगे ज़रूर। एक बार रास्ता भटकने के बाद और एक बार तूफानी करने के बाद हम सीधा जा पहुँचे अपनी मंजिल यानी मनसा देवी मंदिर में। सही हो गया यार पैदल जाने में। इन्हें देखिए, अभी ये खा तो इतने मज़े से रहे हैं जैसे इन्होंने पैसे देकर यह खरीदा हो। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। लेकिन भगवान ने बोला, बेटा ऐसे कैसे हम तुमको इतनी आसानी से दर्शन दे देंगे। तो भैया थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा परिश्रम करो और तूफाने थोड़ा कम करो। और उसके बाद हमने भी सीढ़ियाँ चढ़ने की ठान ली। अब वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जोश में होश ना खोएं। खैर हमने जोश में होश तो नहीं खोया था, पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमारे मित्रों के होश ज़रूर खोने लगे और उनको देखकर हमारे पसीने छूटने लगे। अब भैया जैसे तैसे उनको मोटिवेट करके ऊपर मंदिर तक ले गए। तो भैया जी अभी हम हैं मनसा देवी में और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आगे भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीढ़ियों की भरमार मिलेगी। जो इंसान अपना वजन घटाने के इच्छुक हैं वो बिल्कुल मनसा देवी की यात्रा एक बार ज़रूर कीजिएगा और एक बार चंडी देवी की यात्रा। बस धन्यवाद। यही करुणा बरसात महाराज। एक और चीज़ भैया जी, आप जब मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आसपास के दुकानदार आपको प्रसाद खरीदने के लिए ऐसे पकड़ेंगे मानो आप उनके कहीं के रिश्तेदार लगते हैं।
रास्ता पूरा करके बैठे पूरी रास्ता पर जाते हैं। तो प्रभु जी हम मनसा देवी में पहुंच चुके हैं। साचे दरबार की जय। तो मनसा देवी में हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपने सुन लिया बहुत जयकारा सा। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। बोल मनसा माता की जय। नारियल प्रसाद दरबार की जय। तो चलिए, अब वक्त आ चुका है ज्ञान की बातों का। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिलवा पहाड़ पर स्थित है। मनसा देवी को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भैया, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा देवी की शादी जगतकारु से हुई थी और उनके पुत्र का नाम था आस्तिक। मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां की 2 मूर्तियां स्थापित है और जिनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और 1 मुख है तथा दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पुराणों में मां मनसा देवी का वर्णन अलग अलग प्रकार से है और पुराणों में इनका जन्म कश्यप ऋषि के मस्तिष्क से हुआ था और मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम विषहरी रखा। वहीं विष्णु पुराण में चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। तो भैया, ये था इतिहास मां मनसा देवी के मंदिर का और हमारी यात्रा का। आशा करते हैं कि आपको आनंद आया होगा। अगर आनंद आया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में सीधा हर की पैड़ी पर। तो चलिए, फटाफट से सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि अगले व्लॉग में आप हमें देख सकें।